नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। यानी आज की कक्षा में हम आदिकाल, हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है आदिकाल, और उसमें यानी आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां, इसके बाद नाथ साहित्य की, और उसके बाद जैन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। और मित्रों, आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की भर्ती हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, उनमें हर काल की जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मित्रों, चर्चा करें आज के पहले प्रश्न की। सिद्ध साहित्य, यानी सबसे पहले हम सिद्ध साहित्य के विषय में चर्चा कर लें। तो मित्रों, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। यानी सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा 84। अगला प्रश्न, सहजयान यानी सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सरहपा। मित्रों, याद रखिएगा सिद्धों की संख्या 84, और जो 84 सिद्ध है उसमें सहजयान के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सरहपा। और मित्रों, अब हम चर्चा करें कि सिद्ध साहित्य के प्रमुख सिद्ध कवि कौन कौन हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सरप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, कणप्पा, डोंबिप्पा, कुकरिप्पा और विरुप्पा। तो मित्रों, अब चर्चा करें सिद्ध साहित्य से संबंधित प्रमुख प्रवृत्तियों की। यानी अगला जो हमारा टॉपिक है सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां। तो मित्रों, सबसे पहले प्रवृत्ति की बात करें कि योग के क्षेत्र में काया योग साधना की विभिन्न भूमिका का निरूपण किया। दूसरी प्रवृत्ति शून्यवाद की प्रतिष्ठा, यानी सिद्ध साहित्यों ने शून्यवाद की प्रतिष्ठा स्थापित की। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो ज्ञान की उपेक्षा, और सिद्ध साहित्यों ने यानी सिद्ध जितने भी सिद्ध हुए उन्होंने ज्ञान की उपेक्षा की है, ज्ञान की उन्होंने अवहेलना की है। अगली प्रवृत्ति अंतर्मुखी साधना पर बल, यानी सिद्ध साहित्य में जो अंतर्मुखी साधना है उस पर बल दिया है, जिसे आत्मानुशासन कहा जाता है। अगला प्रश्न, तांत्रिक साधना के रूप में मध्य मैथुन का सेवन। मित्रों, याद रखिएगा कि सिद्ध साहित्य की सबसे बड़ी प्रवृत्ति जिसको नाथ साहित्य में विरोध माना गया है या दोष रूप में स्वीकार किया गया है, तो एक तो ये तंत्र साधना, उसको विशेष रूप से बल देते हैं। और तंत्र साधना में एक तो मध्य शराब पीना, मैथुन यानी वैवाहिक जीवन ये बिताया करते थे, यानी वाम मार्गी साधना पद्धति थी, अर्थात सिद्ध गृहस्थ हुआ करते थे। और सिद्धों की यानी ये पंचमकार को महत्व देते हैं, यानी मध्य, मैथुन, मुद्रा और मत्स्य तथा गृहस्थ के रूप में ये जीवन जिया करते थे। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो साधनात्मक रहस्यवाद, यानी सिद्धों की जो अगली प्रवृत्ति है उनका है साधनात्मक रहस्यवाद। और मित्रों, याद रखिएगा कि कबीरदास ने जो रहस्यवाद है वो सिद्धों के साहित्य से ग्रहण किया है। अगली प्रवृत्ति वर्णाश्रम व्यवस्था, रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का खंडन किया। और गुरु की यानी सदगुरु की महिमा का इन्होंने प्रतिपादन किया। और कबीरदास ने सतगुरु की महिमा का जो प्रतिपादन है वो भी सिद्धों से ही ग्रहण किया है। शांत एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, मित्रों याद रखिएगा कि संत साहित्य में विशेष रूप से शांत रस को महत्व दिया जाता है, लेकिन ये वाम मार्गी होने के कारण इनके साहित्य में या इनकी जो साधना है उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता भी देखने को मिलती है। अगली प्रवृत्ति संगीतात्मकता,
और मित्रों अब हम सिद्ध साहित्य की जो अंतिम प्रवृत्ति है, एक तो पारिभाषिक एवं प्रतीकात्मक शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया है। अब बात करें नाथ साहित्य की, तो मित्रों यानी सिद्ध साहित्य के बाद अब हम चर्चा करेंगे नाथ साहित्य की। तो सबसे पहला प्रश्न अपना बनेगा कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ। मित्रों यानी नाथों की जो संख्या है वो 9 मानी जाती है, और 9 नाथों में आदि नाथ अगर आपसे पूछा जाए तो वो शिव जी को माना जाता है। लेकिन जो नाथ पंथ है इसके प्रवर्तक वैसे देखा जाए तो मत्स्येंद्र नाथ थे, लेकिन मत्स्येंद्र नाथ वाम मार्गी हो चुके थे, इसलिए इनके जो शिष्य थे गोरखनाथ, उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ से कहा कि जाग मच्छंद्र गोरख आया, और वाम मार्गी जो शाखा थी उसका विरोध करते हुए इन्होंने नाथ पंथ को शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया। इसलिए नाथ पंथ के प्रवर्तक, शुद्ध रूप से प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। अब बात करें कि नाथों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा 9। अब मित्रों अगला अपना प्रश्न बनता है कि जो नाथ साहित्य है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है। तो बात करें पहली प्रवृत्ति की, हठ योगी यानी काया और माया की साधना पर इन्होंने बल दिया है। तो मित्रों नाथ साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति है हठ योग, है का अर्थ ये सूर्य से और ठे का अर्थ ये चंद्रमा से ग्रहण करते हैं। और मित्रों नाथ साहित्य में जो सन्यासी होता है उसे अवधूत की उपाधि भी दी जाती है। अगला प्रश्न यानी अगली जो प्रवृत्ति है, दर्शन के क्षेत्र में शैव मत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न, साधनात्मक स्तर पर शून्यवाद की प्रतिष्ठा। तो मित्रों देखो जो जो प्रवृत्तियां समान रूप से है, जैसे शून्यवाद की प्रतिष्ठा सिद्ध साहित्य में मिलती है, नाथ साहित्य में भी है। अगली प्रवृत्ति मूलक मार्ग के स्थान पर निवृत्ति मूलक मार्ग अपनाने पर बल दिया है। यानी प्रवृत्ति मार्ग के स्थान पर यानी गृहस्थ रह करके धन दौलत यानी ये धन दौलत संपत्ति माया मोह के चक्कर में पड़ने से, अर्थात निवृत्ति यानी पूर्ण रूप से संन्यास हो जाना, और वाम मार्गियों उनका इन्होंने विरोध किया, यानी गृहस्थ नहीं रहते थे। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो अंतस्थ साधना पर बल तथा बाह्य आडंबरों का इन्होंने खंडन किया है। अगली प्रवृत्ति वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीखा प्रहार, यानी जो नाथ पंथी हैं इन्होंने वर्णाश्रम जो व्यवस्था है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उसका इन्होंने तीखा प्रहार किया। अगली प्रवृत्ति की बात करें पंचमकार, यानी सिद्धों में पंचमकार देखने को मिलता है, लेकिन नाथ साहित्य में पंचमकार का त्याग किया, अर्थात वाम मार्गी जो प्रवृत्ति थी उसका इन्होंने त्याग किया है। नारी को साधना के क्षेत्र से बाहर किया। और मित्रों नाथ साहित्य की जो सबसे श्रेष्ठ प्रवृत्ति मानी जाती है वह है नारी को साधना के क्षेत्र से अलग किया है इन्होंने। अगली प्रवृत्ति चारित्रिक सुचिता पर बल। और नाथ साहित्य में जो भी नाथ पंथ से संबंधित होगा उससे अपनी चरित्र की पवित्रता बनाए रखना होगा। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो शांत रस की प्रमुखता और श्रृंगार रस की गौणता। मित्रों आप यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य में श्रृंगार और शांत रस की प्रामाणिकता थी, लेकिन जो नाथ साहित्य है इसमें केवल शांत रस की प्रमुखता है और श्रृंगार रस की गौणता है, अर्थात ये श्रृंगार रस को यानी जब ये वाम मार्गी रहेंगे नहीं तो फिर श्रृंगार रस का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो सद्गुरु की महिमा का गान और सदाचार व नैतिकता पर बल। मित्रों याद रखिएगा सद्गुरु की महिमा का गान तो सिद्ध साहित्य में भी मिलता है और नाथ साहित्य में भी, लेकिन जब ये श्रृंगार रस यानी वाम मार्गी नहीं रहेंगे तो
इनकी प्रवृत्तियों में एक प्रवृत्ति स्वतः जुड़ जाती है, एक तो सदाचार और एक नैतिकता। अगली लास्ट प्रवृत्ति की बात करें तो संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया। और मित्रों, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये प्रवृत्ति सिद्ध साहित्य की भी है कि सिद्धों की भाषा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा संध्या भाषा। अब मित्रों बात करें जैन साहित्य की, यानी पहले हमने सिद्ध साहित्य की चर्चा की, फिर नाथ साहित्य की, अब है जैन साहित्य। तो अपभ्रंश साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जैन साहित्य के नाम से। अगला प्रश्न, अपभ्रंश साहित्य के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जैन आचार्य। और मित्रों अब हम चर्चा करें जैन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की। तो पहली प्रवृत्ति आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता। और मित्रों जैन साहित्य की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता। रहस्यवादी विचारधारा का समावेश, रहस्यवादी विचारधारा का समावेश, और ये रहस्यवादी विचारधारा सिद्ध साहित्य में भी देखने को मिलती है। बाह्य उपासना, पूजा पाठ, रूढ़ियों और परंपराओं का इन्होंने विरोध किया है। भयन तंत्र ये बाह्य उपासना, छापा तिलक, इनका इन्होंने विरोध किया, पूजा पाठ का इन्होंने विरोध किया, जो रूढ़ियां थी उनका भी इन्होंने विरोध किया, परंपराओं का भी इन्होंने विरोध किया। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो दार्शनिकता, शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध आत्मानुभूति पर जोर दिया है। इन्होंने दार्शनिकता और शास्त्रीय ज्ञान पर को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, बल्कि शुद्ध आत्मानुभूति पर इन्होंने जोर दिया है। अगली प्रवृत्ति की बात करें नारी रूप चित्रण और शांत रस निरूपण, यानी जैन साहित्य में नारी रूप का इन्होंने चित्रण किया है। और शांत रस, तो भक्ति का शब्द जहां आ जाता है वहां तो शांत रस देखने को मिलता ही मिलता है। और अगली प्रवृत्ति की बात करें, प्रेम के विविध रूपों का इन्होंने चित्रांकन और विरह की मार्मिक व्यंजना की है। मित्रों जैन साहित्य की सबसे बड़ी जो प्रवृत्ति है वो विरह की मार्मिक व्यंजना है। ये ईश्वर प्राप्ति के लिए विरह में जिया करते हैं और प्रेम को विविध रूप, यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने भी इनके तरीके होते हैं उसको ये महत्व देते हैं, साथ में ईश्वर प्रेम को ये सर्वोपरि मानते हैं। और लास्ट प्रवृत्ति की बात करें, गीत तत्वों की प्रधानता, संस्कृति और समाज का ये अंकन, ये इनकी जैन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां रही। अब मित्रों अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आदिकाल के प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कवि और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद फिर हम चलेंगे भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय, प्रमुख आचार्य और फिर भक्ति काल से संबंधित प्रमुख प्रवृत्तियों को लेकर के। तो मित्रों आज की इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल यानी अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।